हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि एक मामूली सी सर्दी खांसी, क्या एक मामूली सी सर्दी खांसी बच्चे को आईसीयू तक पहुंचा सकती है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें कि एक छोटे बच्चे को सर्दी खांसी हुई थी, नॉर्मल सर्दी खांसी, लेकिन वो धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई उस बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण कि उसे आईसीयू में जाना पड़ा। और आईसीयू में जाते जाते बच्चा इस जिंदगी से हार गया और बच्चे के माँ बाप उस बच्चे को नहीं बचा पाए, डॉक्टर उसको नहीं बचा पाए। तो क्या वाकई में मामूली सी सर्दी बच्चे की जान भी ले सकती है? क्या हमारी कोई गलती ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से उसका खामियाजा हमारे बच्चे को भुगतना पड़ता है? तो डियर पेरेंट्स, देखिए, अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है तो आप थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखिए कि आपका बच्चा कहीं धीरे धीरे बिल्कुल ठंडा तो नहीं पड़ता जा रहा या उसकी एक्टिविटी बिल्कुल डाउन तो नहीं हो रही। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर्दी खांसी हो रही है लेकिन ठीक है, वो काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हल्का फुल्का उनका जो एक्टिवनेस बनी रहती है। लेकिन जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा धीरे 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 बहुत डाउन होता जा रहा है, आप सारे जत्न कर रहे हैं, तो आप एक गलती कर जाते हैं कि आप थोड़ा डिले कर देते हैं और जिसकी वजह से हम अपने छोटे से बच्चों की जिंदगी से हार जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, जब भी आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होता है, नो डाउट सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम हमारे घर में जो बहुत सारी चीजें होती है उनसे क्योर करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे हमने अपने बच्चे को स्टीम दे दी, इनहेलर दे दी, अदरक का रस दे दिया, हनी के साथ अच्छी क्वालिटी का हनी ले लीजिए और उसमें अदरक का रस, तुलसी का रस हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। जायफल हम अपने बच्चे को घिस कर दे सकते हैं। बच्चे की छाती की थोड़ी सी मसाज कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, बहुत सारी रेमेडी होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है, आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, ठीक है, आप बच्चे को रेमेडी दे रहे हो, आप बच्चे को गरम गरम खाना, ऐसे गरम तासीर का खाना दे रहे हो, जायफल दे रहे हो, अदरक का रस दे रहे हो, सारी चीज़ें दे रहे हो, इनहेलर आप लगा रहे हो, बच्चे को स्टीम दे रहे हो, ठीक है, सारी चीज़ें जो हम घर की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बच्चा सांस लेते समय आवाज़ कर रहा है। बच्चा जब सांस ले रहा है तो बच्चे की जो पसलियां हैं, जो आप यहाँ पर आपको बच्चे को दिख रहे हैं, गड्ढे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में, तो सावधान हो जाइए, ये निमोनिया के संकेत हैं, क्योंकि सर्दी खांसी से ही बच्चे को निमोनिया हो जाता है। और हम जब तक पकड़ पाते हैं कि बच्चे को निमोनिया हुआ है, बच्चे को सीवियर निमोनिया हो जाता है और फिर कंडीशन ऐसी आती है कि जब तक हम अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर बच्चे को बचाने वाली हालत में नहीं होते हैं और फिर हमें एक यही शब्द सुनने को मिलता है कि थोड़ी देर पहले लाते या एक दिन पहले लाते तो हम आपके बच्चे को बचा पाते। तो डियर मदर, डियर पेरेंट, जब भी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो एक दिन आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, बच्चा नॉर्मल हो रहा है, बच्चे की हेल्थ डाउन नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि छोटी सी सर्दी खांसी जुकाम बहुत विकराल रूप भी ले सकती है, निमोनिया बन सकता है सीवियर, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे और बड़े लोग भी निमोनिया से अपनी जान गंवा देते हैं। तो जब भी आपको ऐसा सिम्टम लगे कि एक दिन आपने देख लिया लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और बच्चे की हालत डाउन हो रही है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, आवाज़ कर रहा है, पसलियाँ चल रही हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं, यहाँ पर भी गड्ढे पड़ रहे हैं, आवाज़ आ रही है, और नीचे आप यहाँ पर चेक करके देखिए, अगर यहाँ गड्ढे पड़ते नज़र आ रहे हैं तो आपका बच्चा निमोनिया ने जकड़ लिया है। बिना देर करे हुए अच्छे हॉस्पिटल जो कि बच्चों के होते हैं वहाँ पर आप जाइए, तुरंत अपने बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराइए, आपकी बच्चे की जान बच सकती है। जो मैंने जिस बिहार पर ये वीडियो बना रही हूँ उसमें यही हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा, उसे सर्दी खांसी हुई, छोटी हल्की फुल्की सर्दी खांसी हुई, घर में बड़े लोगों ने नहीं मानी, पहले उनको होम रेमेडी देते रहे, बच्चे को फिर भी आराम नहीं हुआ, इनहेलर लगा, आराम नहीं हुआ, स्टीम दे दी और सब कुछ दे लिया, लेकिन क्या जब उनको लगा कि अब बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन में आ रहा है, तब वो बच्चे को ले गए और बच्चे को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और आईसीयू में भी बच्चा नहीं बच पाया। जो घर के कभी कभी देखिए, नो डाउट बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन इतने भी मत मानो कि आपका बच्चा आपके आंखों के सामने बिल्कुल डाउन होता जा रहा है और
फिर बड़े बूढ़े तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी एक नन्ही सी जान आपके हाथ से निकल जाएगी। तो कोशिश करें, जब भी सीजन चेंज होता है बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम होता ही होता है, और बहुत सारे बच्चों को निमोनिया भी हो जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा आपके बच्चे के लिए घातक होता है। तो उस स्टेज तक मत आने दीजिए। जब भी आपको लग रहा है नहीं मेरा बच्चा डाउन ही जा रहा है, बिल्कुल सारी चीज़ें करने के बाद इमीडिएटली नियरेस्ट के किसी भी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, हॉस्पिटलाइज कराइए और अपने बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू सो मच। अपने बच्चे का ध्यान रखिए और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जितना हो सकता है लाइक शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मैं आपके सामने आती रहूँगी, लाती रहूँगी। बस आप अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय।